हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो ये वीडियो रियल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो होने जा रही है, ठीक है। और इसके साथ आपके रियल नंबर में 1.1, 1.2 दो एक्सरसाइजेस हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में रियल नंबर के कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उनके फॉर्मूलाज देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वन बाय वन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए रियल नंबर को देखते हैं। तो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ द बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। जो रियल नंबर्स होते हैं वो यूनियन होते हैं, किसका यूनियन होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्लियर? सेकेंड स्टेप देखते हैं हम लोग। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। इन नंबर्स को क्या किया जा सकता है? नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, ठीक है। मतलब रियल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, ठीक। दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रियल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब जो प्लस के नंबर्स होते हैं, नेगेटिव मतलब जो माइनस के होते हैं, -1, -2, -3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक नंबर लाइन बनाई गई है जिसमें नंबर्स को शो किया गया है, ठीक है। इसके राइट साइड में +1, +2, +3 है तथा इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 है। तो जो प्लस वाले इंटीजर हैं ये क्या है सभी? ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर है ये? पॉजिटिव इंटीजर है। और जो ये माइनस वाले हैं ये सभी क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अब एक चीज और देख लेते हैं कि कोई भी अगर होल नंबर होता है, कोई भी दो होल नंबर होते हैं तो उनके बीच में रैशनल नंबर तो होता ही है, ठीक है। तो जैसे हम 3/2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है? 3/2 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। √3 भी हो सकता है, उसको भी शो कर सकते हैं हम, ठीक है। √2 भी हो सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। इनको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है वो आइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे, ठीक है। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है उनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, या प्राइम के मल्टीपल के रूप में, ठीक है। मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो होते हैं, ठीक है, उनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। 66 है। अब 66 को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे या प्राइम मल्टीपल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। 66 यहाँ पर लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 से, 11 1 जा 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 66 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 11, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 66 क्या है, 66 क्या था? एक कंपोजिट नंबर था। उस कंपोजिट नंबर को हमने क्या लिख लिया? प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, मतलब प्राइम मल्टीपल्स के रूप में यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से 420 को भी मैंने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 के रूप में लिख दिया है। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम किसका निकालना है? 66, 420 और एचसीएफ किसका फाइंड करना है? 66,
420। तो सबसे इजी होता है एचसीएफ फाइंड करना यहाँ पर, ठीक है। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, 66 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। 420 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। और कोई भी नंबर्स इस यहाँ पर कॉमन नहीं है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है। 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर नहीं है। तो 2 कॉमन हुआ और 3 कॉमन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से 2 3 जा क्या हो गया 6। तो ये 6 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ तो बड़ा इजी होता है निकालना, ये दोनों में कॉमन चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो भी कॉमन होता है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी डिजिट इसमें कौन सी है, 2 है, ठीक है। और 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पर आया है, तो देखो 2 तो यहाँ पर एक बार आया है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 2 बार यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 1 2, 2 क्रॉस 2, ठीक है। फिर 3 को देखते हैं, 3 यहाँ पर कितनी बार आया है, एक बार आया है। 3 यहाँ पर कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। तो हम 3 को एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। अब 5 को देखते हैं, 5 यहाँ पर एक बार आया है, 5 यहाँ पर आया ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ 5 को एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। फिर 7 का भी यही है हाल है, तो 7 को भी यही उतार लेंगे। और 11 भी ऐसा ही है, 11 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, ठीक है। तो 11 का हम 11 ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब इनकी क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, 420 11 जा 4 6 20। क्लियर। तो यहाँ से हमने सीखा, ये एलसीएम आपका निकला है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि प्राइम फैक्टर की हेल्प से कैसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, एचसीएफ में कॉमन देख लेंगे, जो भी कॉमन इन दोनों में आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। और उनकी क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 2 क्रॉस 2 उतार लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, ठीक है। मतलब पहले और सेकंड नंबर का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर दे रखा है 66, सेकंड नंबर क्या है 420, एचसीएफ क्या है 6 है, एलसीएम क्या है हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर 4 चीजें दी हुई हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। 4 चीजें हो गई हैं। तो 4 चीजों में अगर हमारे पास कोई भी 3 चीजें अवेलेबल हैं तो चौथी चीज को निकाला जा सकता है। जैसे हम फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 66 क्रॉस, सेकंड नंबर 420 क्रॉस, एलसीएम कितना है हमें फाइंड करना है, छोड़ो, एचसीएफ कितना है 6 है, ठीक है। अब से इसको इस साइड में कर लेंगे, 66 420 अपॉन 6 और एलसीएम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, 1 जा और 420 और आ जाएगा हमारा 4620 एलसीएम जो हमने पीछे भी फाइंड किया था, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ की हेल्प से फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं तो चौथी चीज़ को फाइंड किया जा सकता है। अगर यहाँ पर एलसीएम दिया होता है तो हम लोग एचसीएफ फाइंड करना होता तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अगर सिर्फ सेकंड नंबर दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ दिया होता है, फर्स्ट नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। प्रूफ अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
अंडर रूट 2 को क्या मान लेंगे हम, एक रैशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। और प्रूफ कर देंगे कि अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 2 को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं या ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, तो ए बी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एक के अलावा और कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, b को इधर भेज देंगे, अंडर रूट 2b इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर। स्क्वायर करने पर क्या हमको मिलेगा, अंडर रूट 2 का b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है, तो अंदर जो संख्या बचती है वही बाहर आ जाती है, ठीक है। तो 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आया, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो इसका यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो ए स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या ए भी तो डिविजिबल होगा 2 से, है ना। तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, क्लियर। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि ए का फैक्टर क्या है, ए का फैक्टर है 2, ठीक है। इसलिए हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2c। अगर ए का फैक्टर 5 होता तो ए बराबर क्या लिख देते हैं हम, 5c, क्लियर। जहाँ पर c क्या है, c एक प्रकार का इंटीजर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। a बराबर 2c है तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर 2c कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो 2b² इज इक्वल टू 2c² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 2c² हो गया। 2b² इज इक्वल टू 4c² हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। b² इज इक्वल टू 2c² यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि b² इज इक्वल टू 2c², तो 2 अपॉन में हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाई 2। अगर b² 2 से डिवाइड हो रही है तो b भी तो डिवाइड होगा 2 से, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी वहाँ पर क्या थे, को प्राइम नंबर थे। को प्राइम का मतलब होता है कि ए अपॉन बी का एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है कि a² इज डिविजिबल बाई 2, मतलब a का जो फैक्टर है 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से a का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और नीचे भी b का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बट यहाँ पर जब हमने माना था तो एक का फैक्टर क्या आना, a और b का फैक्टर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, बट ये क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। और ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया था, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है, ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने क्या मान लिया था कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो ये कैसे हुआ, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, क्योंकि हमने गलत एजम्प किया था, ठीक है, कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्योंकि ए का यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी बी का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और आना क्या चाहिए था, एक ही आना चाहिए था, क्लियर। सो ये हमारे गलत एजम्पशन की वजह से है, ठीक है। इसलिए अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। जो अंडर रूट 2 है ये प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है? तो यहाँ पर हमारे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होता है, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और इसके आगे की 1.1 एक्सरसाइज़ जो 1.1 होगी, ठीक है? पूरी एक्सरसाइज़ आपको कल वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद 1.2 पूरा कवर हो जाएगा, मतलब 3 डेज़ में आपका रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।